जिस पंच पर ये लिखा हो कि रोगन गीला है, उसको उंगली से छू कर जरूर देखा जाएगा। जिस दीवार पर लिखा हो यहाँ इश्तिहार लगाना मना है, उस पर इश्तिहार जरूर चिस्पा किए जाएंगे। औरत भी एक किस्म का गीला रोगन है। वो दीवार है जिस पर इश्तिहार लगाना मना है। मर्द की नजरों को अगर औरत के दीदार का भूखा रखा गया तो वो अपने हमजिंसों और हैवानों में ही उसका अक्स देखने की कोशिश करेगा। मैं पूछता हूं, अगर औरत की अस्मत है तो क्या मर्द इस गौहर से खाली है? तो क्या मर्द नहीं होता? अगर इन सवालों का जवाब असबात में है तो क्या वजह है कि हमारे तीरों का रुख सिर्फ औरत की तरफ होता है? कोई सियासत, कोई अकीदा, कोई कानून औरत और मर्द को दूर नहीं कर सकता। औरत और मर्द में जो फासला है उसको दूर करने की कोशिश हर जमाने में होती रहेगी। जो उसे फहाशी समझते हैं उन्हें अपने एहसास के नंग पर अफसोस होना चाहिए। जो उसे अखलाक की कसौटी पर परखते हैं उन्हें मालूम होना चाहिए कि अखलाक जंग है जो समाज के उस्तरे पर बेएहतियाती से जम गया है। शादी का मतलब सिर्फ बिस्तर नहीं और खावन का मतलब सिर्फ रात का साथी नहीं। औरत और मर्द के दरमियान उस वक्त तक मुफाहमत का कोई रिश्ता पैदा नहीं हो सकता जब तक वो मियाँ बीवी न बन जाएं। बाज़ औक़ात औरत को इस तरह पेंट किया जाता है कि वो आसमानी हूर मालूम होती है, लेकिन हकीकत में वो डाइन और चुड़ैल होती है। मर्द का दिल उम्र अज़्जार की जंबील की तरह होता है। हजारों औरतें इसमें समा जाएं फिर भी गुंजाइश बाकी रहती है। एक नोट असली या जाली हो सकता है, एक बच्चा हलाल का या हराम का नहीं हो सकता। वो झटका या कलमा पढ़कर छुरी फेरने से पैदा नहीं होता। उसकी पैदाइश का मौजिब तो अजीमुशान दीवानगी है जिसके मुर्तकिब सबसे पहले बाबा आदम और अम्मा हव्वा हुए। अगर औरत किसी मर्द को अपने ब्लाउजर का सही साइज बता दे तो वो धोखेबाज हरगिज नहीं हो सकती। औरत रो सकती है, दलील पेश नहीं कर सकती। उसके सबसे बड़ी दलील उसकी आंख से ढलका हुआ आंसू है। मैं इश्क के बारे में सोचता हूं तो सिर्फ शहवानियत ही नजर आती है। औरत को शहवानियत से अलग करके देखता हूं तो पत्थर की मूरत रह जाती है। मेरी समझ से ये चीज तो बिल्कुल बालातर है कि औरत से इश्क लड़ाने से पहले तमाम पहलू सोचकर एक स्कीम बनाने की क्या जरूरत है। अगर कोई औरत किसी से मोहब्बत करे तो जरूरी नहीं कि वो बद किरदार ही है।